आज की वीडियो में हम हीट ट्रीटमेंट ऊष्मा उपचार के बारे में जानेंगे। और ऊष्मा उपचार है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसको आईटीआई लेवल पे भी पढ़ाया जाता है, पॉलिटेक्निक में भी और बीटेक में भी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना किसी भी पार्ट की संरचना या उसकी एप्लीकेशन में थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। जब किसी हम प्रोडक्शन इंजीनियर के बारे में हम बात करते हैं, किसी पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम हीट ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। इसको हम हिंदी में ऊष्मा उपचार कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी मेटल पार्ट को हम गर्म करते हैं और उसके बाद में हम ठंडा करते हैं। तो ये प्रोसेस है। तो इसमें हम ऊष्मा उपचार विधि बोला जाता है। इसमें धातुओं को विशेषकर स्टील को एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है। फिर नियंत्रित दर पर, मतलब एक नियंत्रित कंट्रोल दर से ठंडा करने की ये प्रक्रिया होती है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है मजबूती बढ़ाना होता है किसी मटेरियल में, कठोरता उसकी हार्डनेस बढ़ाना होता है और लचीलापन, है ना, लचीलापन जैसे ये बहुत सारे यांत्रिक जो गुण होते हैं उसमें सुधार करने की प्रक्रिया होता है, उसमें सुधारा जाता है। तो हीट ट्रीटमेंट का जो महत्व है वो इंडस्ट्री में होता है, ऑटोमोबाइल में होता है, एरोस्पेस में होता है और कंस्ट्रक्शन में होता है, टूल मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है। हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया बहुत ही क्रिटिकल होती है। यह मटेरियल की परफॉर्मेंस और लाइफ स्पैन को बढ़ाने का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। एक ही मटेरियल को अलग अलग हीट ट्रीटमेंट दर से उसकी प्रॉपर्टी, उसके गुणों को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है, जिसे वो विभिन्न एप्लीकेशन यूज या उपयोग में प्रयुक्त होता है। ये हमारा हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस। मैं ऊपर होगी, देखो एक बार। हीट ट्रीटमेंट की मुख्य जो प्रक्रिया है वो आप देख सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट में अलग अलग टेक्निक शामिल होती हैं जो अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करती हैं। पहली प्रोसेस है अनीलिंग होती है। इसमें मटेरियल को सॉफ्टनेस करना होता है और डक्टिबिलिटी बढ़ाना होता है। नॉर्मलाइजेशन होता है, इसमें ग्रेन साइज यूनिफॉर्म करना होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को बैलेंस करना होता है। हार्डनेस होता है, हार्डनिंग करना, मटेरियल की सरफेस को हार्ड किया जाता है। टेम्परिंग होता है, इसमें हार्डनेस एंड ब्राइटनेस के बीच में संतुलन बनाया जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाओं को हम देखेंगे। इसमें हीट ट्रीटमेंट की मुख्य जो प्रक्रिया है वो हार्डनिंग हो गया। हार्डनिंग में क्या होता है, धातु को उसके क्रिटिकल तापमान से अधिक गर्म करने और पानी या तेल से तेजी से ठंडा करना क्विजिंग किया जाता है, जिससे धातु में अत्यधिक कठोरता और मजबूती हो जाती है। टेम्परिंग में क्या होता है, हार्डनिंग के बाद धातु में भंगुरता आ जाती है। हार्डनेस किया जाता है तो उसमें क्या होता है, भंगुरता आ जाती है। तो उसे दूर करने के लिए धातु को कम तापमान पर दोबारा गर्म किया जाता है और धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इसको हम टेम्परिंग बोलते हैं। अनीलिंग में क्या होता है, अनीलिंग प्रोसेस होता है, इसमें धातु को लाल गर्म करके उसे भट्टी के अंदर धीरे धीरे ठंडा होने तक धीरे धीरे किया जाता है। यह धातु को नरम बनाता है, इसे आसानी से आकार दिया जा सकता है। एक
नॉर्मलाइजेशन क्रिया होती है, धातु को सामान्य तापमान से थोड़ा अधिक गर्म करके खुली हवा में ठंडा किया जाता है। यह धातु के आंतरिक तनाव, जो उसके अंदर एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, उसको दूर किया जाता है। इसे आसानी से आकार दिया जा सकता है। इसको क्या किया जाए? आसानी से आकार दिया जा सकता है। केस हार्डनिंग होता है एक प्रोसेस। केस हार्डनिंग में क्या होता है? इसमें धातु को किसी बाहरी सतह को कठोर बनाया जाता है, जबकि अंदर हिस्सा जो होता है वो लचीला और मजबूत बना रहता है ना। हीट ट्रीटमेंट के उद्देश्य होते हैं, हीट ट्रीटमेंट के मुख्य उद्देश्य होते हैं, ठीक है। इसमें हार्डनेस बढ़ाना होता है, जैसे स्टील मटेरियल को अधिक मजबूत, वियर रेजिस्टेंस बनाना, उसकी हार्डनेस को बढ़ाना, ठीक है। डक्टिबिलिटी, मटेरियल को ज्यादा लचीला, डिफॉर्मेबल बनाना, इसके लिए डक्टिलिटी को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है